ऐसा तो नहीं कि अयान को अब तक सब कुछ फालतू के बारे में पता था पर हमसे छुपा रहा था। सुमित्रा प्लीज, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अयू ऐसे क्यों करेगा? वो भी तो फालतू को ढूंढ रहा था। और तुम क्या कर रही हो? क्यों तनु के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो? नहीं नहीं दीदी, मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करी। देखो तनु बच्ची थोड़ी ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इतने दूर क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्राउंड पे दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मतलब कि शायद फालतू को पता हो कि अयान वहां आने वाला है, इसलिए अयान को मिलने के लिए फालतू वहां पहुंच गई। ऐसा भी तो हो सकता है। सुमित्रा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब जो तुम बोल रही हो ऐसे हुआ ही ना हो। I mean, पॉसिबिलिटीज तो हर चीज की होती है, राइट? जी। तनु बेटा, तुम्हें अयान पर पूरा भरोसा है ना? देखो बेटा, वो हम सबसे या तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाएगा। तुम तो उसे जानती हो ना। मुझे अयान पे पूरा भरोसा है मॉम। मुझे भी यही लगता है कि वो दोनों बाय चांस मिले थे, और जिस तरीके से वो दोनों बीच सड़क पर बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो सब प्लान थी। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आई। कौन सी बात नहीं समझ आई तन्नू? कि फालतू ने मुझसे और अयान से इतना रूडली क्यों बात की? उसने ये बात क्यों छुपाई कि वो देख नहीं सकती है? और आज उसने सिंदूर भी नहीं लगाया था। जब अयान ने उसे ये बात पूछी तो उसने ये बात भी टाल दी। ऑनेस्टली मॉम, मुझे फालतू की बातों का बहुत बुरा लगा। जस्ट इमेजिन, जब मुझे इतना बुरा लगा है तो अयान कैसा फील कर रहा होगा। अयान तो उसे फालतू का करियर बनाना चाहता था, और फालतू उसे तो इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे अयान के लिए बहुत बुरा लग रहा है मॉम। मैं चाहकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अरे छोड़ो तन्नू, मैं तो कह रही हूँ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। उस लड़की की ना एक एक असलियत सामने आ जानी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके वो फालतू लड़की अयान की जिंदगी से बहुत दूर चली जानी चाहिए। क्यों दीदी? अयू, क्या कर रहा है तू ये सब? तुझे पता भी है सुमित्रा तनु के दिमाग में तेरे खिलाफ शक पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे थे कि तेरी और फालतू की मीटिंग प्लान है। वो तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बात संभाल ली। तुझे कितनी बार मैं समझाऊं अयू, जब देखो फालतू फालतू फालतू। तेरा किया हुआ एक एहसान उस लड़के को याद नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़ा है तू? क्यों? अरे बेटा देख, तू समझने की कोशिश कर। तनु तुझ पे विश्वास करती है, तुझे सपोर्ट करती है, लेकिन अगर सारे लोग चार बातें करने लगे तो उसका विश्वास टूट नहीं जाएगा? कब तक वो विश्वास रखेगी तुझ पे? वो तो भगवान का शुक्र है कि सुमित्रा ने जो बात आज मेरे सामने की, अगर तेरे पापा के सामने या कनिका के सामने की होती तो तूने सोचा है घर में क्या होता? बहुत बड़ा बवाल होता। तू प्लीज समझने की कोशिश कर अयू। देख, अगर फालतू तुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती तो तू भी उसे भूल जा बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ ऐसा मत करो प्लीज। और यकीन मानो माँ, मेरा अब उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूं माँ, आज तक जो कुछ भी किया मैंने उसके लिए, और कुछ नहीं। बस मेरी बेवकूफी थी। तो फिर उससे क्यों मिला? क्यों बात की उससे? आप प्लीज समझने की कोशिश करो माँ। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे उससे। जब तक वो नहीं मिल जाते ना,
मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। उसकी शादी कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई, उसने अपनी आंखों की रोशनी कैसे खो दी, बस इस सब के जवाब मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं उस लड़की की शक्ल कभी मुड़ कर नहीं देखूंगा। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, फिर वो क्रिकेटर बने या ना बने। मुझे पता चल गया कि फालतू कहाँ रह रही है। वो जहां क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था उसके पास ही एक चौल है, वहां पे वो अपने भाई और पापा के साथ एक छोटे से कमरे में रहती है। और कोई पति वती नहीं है उसका, ना ही वो सिंदूर लगाती है। तनु, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसा वो लड़की हम सबको दिखाने की कोशिश करती है ना, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। पर फालतू झूठ क्यों बोल रही है? हमने तो हमेशा उसे सपोर्ट किया, और स्पेशली अयान ने। यही तो मैं पूरे रास्ते सोचता हुआ आया हूं तनु। जिस दिन तुम्हारी शादी थी, जब भाई फालतू से उस मंदिर में मिला था, उस दिन पप्पी भी फालतू से जबरदस्ती शादी कर रहा था। तभी फालतू की कहानी में ट्विस्ट आया। लेकिन फालतू ऐसा भी बोलती है कि पप्पी उसका पति नहीं है, और जो भी उसका पति है उसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहती। तनु, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। मैं सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मेरी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोला जा रहा है, उससे उसकी खुशियां छीनने की कोशिश हो रही है, और मैं बस देखता रहूं। नहीं तनु, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दे सकता तुम्हारे साथ। ये तो क्या बोल रहे हो सेठ? किसने मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की है? अयान तो खुद इतना परेशान है, और तुमने देखा था ना वो कितना गुस्से में था। फालतू उसे धोखा दे रही है, वो अपने एहसान भूल गई है। अयान तो सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अयान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम बहुत भोली हो तनु। तुम भाई से इतना प्यार करती हो, उस पर इतना भरोसा करती हो कि मैं जो भी बोलूं तुम्हें सब कुछ गलत लगेगा। लेकिन मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं कह रहा हूं तनु, जरूर उन दोनों के बीच में कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा है। अचानक फालतू भाई को इग्नोर करने लग जाती है, फिर भी वो उसके पीछे जाता है। ये सब सिर्फ एक प्रॉमिस के लिए तो नहीं हो सकता ना तनु। उस रात उस मंदिर में जरूर कुछ हुआ है उन दोनों के बीच। ये मेरी गट फीलिंग है। काश मैं गलत साबित हूं। तनु, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है। मैं फालतू के बारे में सब कुछ अच्छे से पता करके तुम्हें बताऊंगा। अगर उसका कोई पति है तो मैं उसका नंबर तुम्हें 2 दिन में ला कर दूंगा, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। फालतू का सच पता करने के लिए हमारा उसके पति से बात करना बहुत जरूरी है। सर प्लीज तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे भाई पर शक कर रही हूँ। मैं ये उसके लिए ही कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ अगर फालतू का सच अयान को पता चल जाएगा तो अयान फालतू की शक्ल भी नहीं दिखेगा। सर प्लीज तुम उसके पति के बारे में पता करो, प्लीज। कैसी है ये लड़की? किस मिट्टी की बनी हुई है? पति बीच सड़क पे किसी और औरत के साथ रोमांस कर रहा है, पर ये मानने को ही नहीं तैयार। पता नहीं अयान ने इसके ऊपर कौन सा जादू कर रखा है। सिर्फ इस पर नहीं, उसका जादू सबके सर पर चढ़ा हुआ है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि अयान और फालतू के बीच में कुछ है, फिर कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मैं भी बहुत जिद्दी हूं। उस रात उस मंदिर में जो भी हुआ वो मैं पता लगा के रहूंगा। एंड आई ऑल्सो थिंक अयान को सब पता है, तभी वो फालतू के इतना पीछे पड़ा हुआ है। वाह मेरे शेर, you're too good। 2 का 5 करना तुझे खूब आता है। अब जाके सब कुछ पता कर। हाँ, और एक और बात, तनीषा को अपने प्यार के जाल में फंसा ले,
और अपना बना ले। गो। डोंट वरी मॉम, अयान का ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि तनीषा भी मेरी होगी और ये एम्पायर भी, और वो सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। अयान और फालतू के बीच में जरूर कुछ है। अचानक फालतू भाई को इग्नोर करने लग जाती है, फिर भी वो उसके पीछे जाता है। ये सब सिर्फ एक प्रॉमिस के लिए तो नहीं हो सकता ना तनु? हेलो मॉम, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। क्या हुआ बच्चा, सब ठीक तो है ना वहाँ? मॉम, आप प्लीज गुरुजी से बात करिए ना। जो उन्होंने मुझे और अयान को 1 महीना अलग रहने के लिए कहा था, उसका कोई उपाय हो सकता है क्या? I mean, कोई पूजा या ऐसा कुछ, ताकि मैं और अयान साथ रह सके। प्लीज मॉम, आप प्लीज गुरुजी से बात करिए ना प्लीज। क्या बात है बच्चा, एकदम से ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी जल्दबाजी कर रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा वहाँ? रिलैक्स मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस अब मुझे लगता है कि मेरा और अयान का अलग रहना ठीक नहीं है। और आप तो जानते हो ना कि कितनी प्रॉब्लम्स के बाद हमारी शादी हुई है, और अब ये सब कुछ। मॉम प्लीज आप गुरुजी से बात करिए ना प्लीज। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तू टेंशन मत, गुरुजी का कॉल आया था मुझे, उसके बारे में ही बात करने आ रही हूँ मैं वहाँ पे। क्या आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप कौन सा नया बॉम्ब फोड़ने वाले? मॉम प्लीज आप मुझे अभी बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हैव पेशेंस तन्नू, मैं आ रही हूँ ना वहाँ पे, वहाँ आकर बात करती हूँ। ओके बाय।